एक जंगल में मीनू मुर्गी और कुकू मुर्गा रहते थे। उनके पास ना खाने को खाना था। कुकू जी, मेरी तो भूख से जान निकली जा रही है। कुछ देर अगर मैं और भूखी रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। आधा मेरा दिमाग तो तुम खा चुकी हो, बाकी बचा आधा उसको सोचने में लगा रही हो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हट राम, तू बातें ही करता रहेगा या कुछ करेगा भी? अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमारे जंगल में वो अमीर रानी चिड़िया है ना, हम उसकी बेटी चूचू को किडनैप कर लेते हैं। वो तो बहुत डरपोक है, वैसे ही हमें बहुत सारे पैसे देगी। उसको डराने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे कुकू जी, हम उसे किडनैप करके रखेंगे कहाँ पर? अरे मीनू, तुम्हें पता है कुछ अर्सा पहले झील की गार खाली हो गई थी। हम उसे अगवा करके वहाँ पर रख देंगे। अरे कुकू, फिर देर किस बात की है? चलो हम जाकर उसे किडनैप कर लेते हैं। अरे बेवकूफ़, जल्दी किस बात की है? अगर हम अभी गए तो पकड़े जाएंगे। हमें रात होने का इंतज़ार करना होगा। फिर वो दोनों रात होने का इंतज़ार करते हैं और फिर रात हो जाती है तो वो दोनों फट से रानी चिड़िया के घर जाते हैं, रानी चिड़िया के बच्चे को किडनैप करने के लिए। रानो चिड़िया और चूचू बड़े मज़े से सो रहे थे कि फिर वो दोनों बड़ी खामोशी से रानी चिड़िया के घर के अंदर आते हैं। रानी चिड़िया तो बेखबर सो रही थी, उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसकी बेटी चीकी को वो लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं। हो जाती है जब रानी चिड़िया उठती है, देखती है चूचू वहाँ पर नहीं है तो वो बहुत डर जाती है और चूचू को आवाज़ें देना शुरू हो जाती है। चूचू, चूचू मेरी बेटी, तुम कहाँ पर हो? रात को तो यहीं पर सोई हुई थी, अचानक कहाँ पर चली गई हो? हम शिकारी पक्षी हैं, हमने चूचू को किडनैप कर लिया है। अगर कल शाम होने से पहले तुमने हमें 1 लाख रुपए ना दिए तो हम चूचू को मार देंगे। फट से उन शिकारी पक्षियों के पास जाती है तो उसे रास्ते में ताज रानी मिलती है। अरे रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो और रो क्यों रही हो? अरे ताज रानी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी चूचू को शिकारी पक्षियों ने किडनैप कर लिया है और मेरे से 1 लाख रुपए मांगे हैं। मुझे जल्द से जल्द उनके पास जाना होगा, इससे पहले वो मेरे चूचू को मार दें। अरे रानी, कल रात को मैंने तुम्हारे घर मीनू और कुकू को आते देखा। मुझे लगता है ये उन बदमाशों की हरकत है। अरे ताज रानी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मीनू और कुकू ने मेरी चूचू को किडनैप किया है तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रानी, तुमने ये पैसे लेकर कहाँ पर जाना था? ताज रानी, चिट्ठी पर लिखा है कि काली गार के सामने एक आम का पेड़ है, उधर ये पैसे रखकर चली जाना और शाम होने से पहले पहले तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। अरे रानी, हम ऐसा करते हैं, हम उस पेड़ पे पैसे रखकर वहाँ किसी भी पेड़ के पीछे छुप जाएंगे और देखेंगे कि वो पैसे लेने कौन आता है। रानी चिड़िया, अगर मीनू और कुकू वो पैसे लेने आए तो हम उन्हें उधर ही पकड़कर सबक सिखा देंगे। फिर रानी और ताज रानी गुफा के पास फले आम के पेड़ के पास वो पैसे रख देते हैं और पीपल के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही मीनू मुर्गी और कुकू मुर्गा वो पैसे लेने आते हैं तो वो लोग देख लेते हैं वो मीनू मुर्गी और कुकू मुर्गा है तो वो फट से बाहर आते हैं। अरे मीनू और कुकू, तुम दोनों बहुत बुरे हो। तुम लोगों ने चंद पैसों के लिए मेरे चूचू को किडनैप कर लिया। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरे रानी, हमें माफ़ कर दो, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हम बहुत दिनों से भूखे थे और हमने कुछ नहीं खाया था। अब तो हम भूख से मरने ही वाले थे। फिर रानी चिड़िया लोगों को माफ़ कर देती है और खाने के लिए बहुत सारा भोजन दे देती है।